ये देखिए यहाँ पे जो है बैटरी का जो है ये एंगल जो है अभी ये उल्टा लगा हुआ है और अभी मैं इसको पलटी मरवा रहा हूँ, क्योंकि इसी वाले में फंसा हुआ होना चाहिए बैटरी, ना कि ऐसे रखा है, ऐसे में गिर सकता है और बैटरी ब्रोकन हो सकती है, टूट सकती है। तो अगर मान लो इधर से कोई धक्का लगा दिया, चाहे अगर किसी कारणवश अगर धक्का लग गया तो ये बैटरी सीधे ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरेगी और टूटने की संभावना हो सकती है। तो ये इस एंगल में फंसना चाहिए और इस एंगल में फंसना चाहिए बैटरी के जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बड़ी बात है लेकिन देखने में छोटी बात लग रही है। तो ये चीज़ बेहद ध्यान से करवाया जाता है। और ये यूपीएस है अभी, ये देखिए इसमें अभी हम कनेक्शन करवाएंगे। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर बैटरी की है, क्या लिखा है, बैटरी कनेक्टर, और है ये है 50 एम्पियर 240 वोल्ट और 50 एम्पियर 192 वोल्ट, ये जो है डीसी का है। और इसमें क्या है, और यहाँ देखिए इनपुट ब्रेकर इतना 50 एम्पियर 250 वोल्ट फॉर 6 kVAR और 63 एम्पियर 250 वोल्ट फॉर 10 kVA। तो इसका जो है इसमें भी है ऑप्शन है, अभी देखेंगे, अभी इसको खोलेंगे। यहाँ पे इसका टर्मिनल दे रखा है, उस टर्मिनल में वर्क करना है। तो अभी देखते हैं, और इस पे यहाँ पे भी है। और इस पैनल में वायरिंग आएगी, यहाँ पे आएगी यूपीएस से जो एसी वोल्ट आएगी इसमें आएगी और इससे इसमें आएगी। जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा इंडिकेशन जल जाएगी और ये इंडिकेशन जल जाएगी। और उसके बाद यहाँ से सप्लाई ऐसे करके, यहाँ से जो निकलेगी सप्लाई वो ऐसे करके इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें सारे में आ जाएगी। यहाँ से फिर इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें ये इनपुट हो गया। और यहाँ से सभी एक एक रूम में चला जाएगा, जहाँ जहाँ भी जाना होगा, जिस पैनल में जाना होगा, सिस्टम में जाना होगा, जिसमें जाना होगा वो सारे जगह पहुँच जाएगी। तो यहाँ आउटपुट है इसका, सभी आउटपुट को यहाँ पे लगा दिया गया है। और यहाँ से हम यहाँ एक ग्लैंड कटवाएंगे और यहाँ से सिस्टम में पहुँच जाएगी। तो यूपीएस है, यूपीएस में कुछ प्रकार से काम किया जाता है। देखिए ये पॉजिटिव है जो हमारे बैटरी से यूपीएस में गई है, और ये क्या है जो हम इसमें इसका माइनस इसके पॉजिटिव में, इसका माइनस फिर इसके पॉजिटिव में, इसका माइनस इसके पॉजिटिव में, फिर इसका माइनस उसके पॉजिटिव में, और इसका माइनस उसके पॉजिटिव में, इसका माइनस उसके पॉजिटिव में, ऐसे करके सारे जोड़ देते हैं। सोलर बैटरी और 192 वोल्ट होता है और 192 वोल्ट होता है। तो हमारा लास्ट में नेगेटिव यहाँ से उठाते हैं और इसके साथ अर्थिंग मैंने इसमें ग्राउंड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमारा जो इसको चलाने के लिए, और जैसे हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये ऑन हो जाता है दोस्तों। ये देखो ऑन हो गया। तो ऑन हो गया तो अब क्या है, अभी हमारा कितना है, ये डीसी वोल्ट पे है, डीसी वोल्ट पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। इसको 3 सेकंड तक दबा कर रखेंगे तो हमारा एसी ऑन हो जाएगा। अगर हम यूपीएस को अभी बाईपास में रखे हैं तो यहाँ पर मान लो एसी सप्लाई आ रही है, जो हमारे कहीं बाहर से एक्सटर्नल साइड से आ रही है, और ये जो हमारा आउटपुट कर रही है एसी डीसी को एसी में बदल के, मतलब जो एसी भी है वो बाईपास पे है तो बाईपास इससे इसमें आके बह रही है। अगर हम इसको यूपीएस मोड में रख देंगे, यूपीएस में, तो ये अगर ये इसे घुमा देंगे, सर्किट स्विच लगा देंगे, तो हमारा क्या है, जो हमारा ये जो है यूपीएस जो है हमारा बैटरी पे भी चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे बाईपास है, ये इधर से इधर ही आ रही है, लेकिन यूपीएस में अगर रहेगा तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, बैटरी सिलेक्शन भी कर सकते हैं और लाइन सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो लाइन सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से एमसीबी उठाएंगे, जब जाके हमारा एक एसी इनपुट इसमें हो जाएगी। ऐसे उठा के उसके बाद चलाएंगे तो अगर ये गिरा के अगर बाईपास कर रहे हैं तो सीधे बाईपास है, यहाँ से सिर्फ वहाँ जा रहा है। अगर इसको उठा के करेंगे एमसीबी को तो हमारे फिर यूपीएस पे दोनों मोड चलेगी, यूपीएस भी और यूपीएस करके देगी फिर भी। तो अभी ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए इसमें है जो है 192 वोल्ट डीसी है, और ये देख लीजिए 220 वोल्ट से 240 वोल्ट इस एसी आउटपुट है। एसी इनपुट 220 वोल्ट से 240 वोल्ट दे सकते हैं, 50-60 हर्ट्ज तक है, 1 फेज है। अगर मान के चलो हमने इसको एक बार अगर चालू कर दिया
तो अभी मैं चालू करके दिखा दिया था एक बार पहले। अगर हम इसको यूपीएस मोड में ऐसे कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए क्या अब ये है कि अब ये डीसी पे चल रही है, डीसी टू एसी आउटपुट कर रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बंद कर देंगे ऐसे, इसको बंद कर देंगे, मान के चलो थोड़ा देर दबा कर रखेंगे और इसको दबा देंगे तो ये बंद कर देगी। इसको दबा के रखिए, बंद हो गया। अब यहाँ हम एसी ऑन कर रहे हैं, ऑन कर दिए, ठीक है। एमसीबी उठाने के बाद बैटरी भी चार्ज हो रही है और यहाँ पे वोल्ट एसी दिखा दे रहे हैं। अब बैटरी भी चार्ज हो रही है, देखो बैटरी भी इनपुट दिखा रही है और एसी को भी इनपुट मिल रही है। तो हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है और एसी से 220 वोल्ट 224 वोल्ट आ रही है, 224 आउटपुट कर रही है। तो इस तरह से ये किया जाता है। और ये देखिए बाईपास में आ चुका है और हमारा ये देखिए यहाँ आउटपुट दे रहे हैं। यहाँ पे ये यूपीएस वाली हमारा बॉक्स है और इस पर ऑन इंडिकेशन जल रही है। अभी ये एमसीबी सब एक ऑन किया है, देखिए ये आरसीबी ऑन रखे हैं और इस पर इसे निकाल के इसमें, और अगर इसको हम बंद कर देंगे तो देखिए ये लाइट दिखाना बंद कर देगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ, ये सारे यूपीएस के कनेक्शन हैं जिस पे जहाँ पे ले जाना होगा ले जा सकते हैं। अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसमें दिखाएगी सप्लाई है। एमसीबी गिरा के उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे एमसीबी गिराएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये बैटरी मोड में आ जाएगी। हम जैसे हम एमसीबी उठाएंगे गिरा, अभी देखिए एमसीबी गिरा के दिखा दे, बाईपास मोड लिखा गया है उस पर, देखिए बाईपास मोड एसी 220 वोल्ट। और जैसे एमसीबी हम गिराएंगे तो डीसी मोड में एसी। अगर लोड चलते समय में अगर एमसीबी डाउन करते हैं तो आपका यूपीएस बंद हो जाएगा। तो ऐसा अब देखिए वोल्टेज गई ना सप्लाई। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑन करूँगा। अब ये देखिए बैटरी मोड में आ जाएगी। अब बैटरी सिलेक्शन डीसी ले गया। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और इसको देखिए अभी बैटरी मोड में आ गई ना, बैटरी दिखा दिया और उस समय बाईपास मोड में दिखाया। अब ये देखो इसको ऐसे दबाएंगे और ऐसे दबाएंगे, ऑफ हो जाएगी। देखिए अब क्या हो गया, बाईपास लिखा के आ गया। अब ये देखिए थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, देखिए बंद हो गई ना। तो इसी तरह से हम ऑन कर सकते हैं। ऑन किए, देखिए अब बता दिया बैटरी मोड में है, तो इसीलिए अब क्योंकि एमसीबी हम गिरा चुके हैं तो अभी बैटरी से चला रही है आउटपुट, देखिए चल रही है आउटपुट। तो 3 सेकंड इसको अगर बैटरी आउटपुट यहाँ नहीं दे रही है तो 3 सेकंड यहाँ दबा के रखेंगे जब भी जाके, और इसको बंद करना है तो इसको थोड़ा देर दबा के रखेगा, ऑफ हो जाएगी और मोड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से काम होती है। देखिए ऐसे करेंगे और इसको ऐसे दबा के रख देंगे, देखिए बंद हो जाएगी। हम बंद हो जाएगी। आउटपुट करना बंद कर दी और बंद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से यूपीएस की काम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, मैं कह रहा था इसमें जैसे ये लाइट है ऑन के लिए, और जब ऑफ हो जाएगा तो इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सप्लाई कट गई है? ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। इंडिकेशन नहीं दिया है तो अब मान के नीचे करो। अब जैसे ये हमारा इनपुट आ गया, ठीक है, इनपुट हमने 220 वोल्ट दिया इसमें, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, आरसीबी में आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो आया तो यहाँ पे जो आ रहा है तो जब तक ये जैसे मान लो मैंने इसको ऑन कर दिया, तो जैसे ये ऑन हुआ ना उसके बाद ही इसमें इंडिकेशन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी ऑन करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो हमको अब ये ऑन है तो इसको पता चल जाएगा आदमी को जो बाहर पैनल में लाइट है, इसमें लाइट यहाँ है, ठीक है, बॉक्स में। अब मान लो हमें कोई फ्लोर को लाइट जलाना है तो मान लो ये फ्लोर हो गया, ये बी फ्लोर हो गया, ये सी फ्लोर हो गया, डी फ्लोर हो गया, चाहे एसएमडी ऑफिस हो गया, चाहे कोई भी ऑफिस हो, तो ऐसे करके वो सबका नाम रहेगा और सबको अपना ऑन करेगा बंदा आगे, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से अब ये भी सीढ़ी से अब जहाँ तक हो जितना है पॉइंट उतना, और ऐड भी कर सकता है इसमें आदमी। यहाँ से अगर लूप करके फिर ऐड कर देगा, बढ़ा सकता है इसमें टीवी, और डायरेक्ट भी ले जा सकता है एमसीबी से डायरेक्ट इसे निकाल के लेकर चला जाए। अब बताओ, बस यही दूर हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ग्लैंड मार लेगा, जैसे जितना निकाल के पॉइंट इसमें लग जाएंगे, अपना कनेक्शन यहाँ से नीचे लेके चला जाएगा। आप बताओ, बस हाँ यही।